आज हमने बनाने जा रहा एक ऐसा डिवाइस जिसका सहायता में आप 3.7 वोल्ट से लेके 40 वोल्ट तक किसी भी बैटरी और डीसी सप्लाई से आपका स्मार्टफोन को चार्ज कर सकते हैं, जिसके लिए हमको ज़रूरत होगा इस वोल्टेज अप डाउन मॉड्यूल को। ये जो स्टेप अप डाउन वोल्टेज कन्वर्टर है, इसका और एक नाम बक बूस्ट कन्वर्टर। इस कन्वर्टर में दो इनपुट पॉइंट है, पॉजिटिव इनपुट एंड नेगेटिव इनपुट। दो आउटपुट पॉइंट है, पॉजिटिव आउटपुट एंड नेगेटिव आउटपुट। इसमें इनपुट नेगेटिव एंड आउटपुट नेगेटिव पॉइंट कॉमन है। इसका रेटेड वोल्टेज 3 to 40 वोल्ट एंड रेटेड आउटपुट करेंट 2 to 3 एम्पियर एंड आउटपुट शॉर्ट सर्किट करंट 3.6 एम्पियर। अगर आसान भाषा में बोलूँ तो मान लीजिए मेरा पास एक 6 वोल्ट का बैटरी है। उसी बैटरी को मैंने उस डिवाइस का इनपुट में कनेक्ट कर दिया। अभी आउटपुट में 3 वोल्ट से 40 वोल्ट तक जो मुझे ज़रूरत है वो मिल जाएगा, सिर्फ इस रेजिस्टर को एडजस्ट करके। तो मान लीजिए हमको चाहिए 3.7 वोल्ट, लेकिन मैंने इनपुट में दिया 6 वोल्ट, तो उसी हिसाब से रजिस्टर को एडजस्ट करके वोल्टेज को स्टेप डाउन करना पड़ेगा, जिससे हमको 3.7 वोल्ट मिल जाएगा। तो अभी मान लीजिए अगर हमको ज़रूरत है 12 वोल्ट, तो उसी टाइम हमको क्या करना होगा, उसी रजिस्टर को एडजस्ट करके वोल्टेज को अप करना पड़ेगा, स्टेप अप करके 12 वोल्ट में कन्वर्ट करना होगा। इसी तरह आप आपका रिक्वायरमेंट हिसाब से कुछ भी आउटपुट ले सकते, 3 वोल्ट से 40 वोल्ट तक, वो भी 2 से 3 एम्पियर करंट के साथ। इसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम अभी एक मोबाइल चार्जर बनाऊंगा जो किसी भी बैटरी से ऑपरेट होगा। तो उसका पहले हम लोग को जानना होगा एक स्मार्टफोन को चार्ज करने के लिए कितना वोल्ट एंड करंट जरूरी होता है। तो उसको देखने के लिए एक स्मार्टफोन का चार्जर का जो आउटपुट होता है उसको हम लोग रिकॉर्ड कर लूँगा। चलिए देखिए, ये एक एमआई ब्रांड का 10 वाट मोबाइल चार्जर। तो चलिए अभी इसका आउटपुट देखते हैं। देखिए इसका आउटपुट 5 वोल्ट 2 एम्पियर जो इस चार्जर का बाहर में लिखा है, लेकिन एक्चुअल में ये आउटपुट सही है कि नहीं है उसको देखने के लिए हम लोग को इसको प्लग इन करना होगा एसी करंट में। तो चलिए इसका ओरिजिनल जो आउटपुट वोल्टेज एंड करंट है उसको देख लेते हैं। देखिए इसका आउटपुट 5.29 वोल्ट एंड इसका मैक्सिमम करंट 2.35 एम्पियर। तो हम लोगों का अभी जो रिक्वायरमेंट है मोबाइल चार्जर बनाने के लिए वो है 5 वोल्ट 2 एम्पियर। अगर हम लोग 5 वोल्ट 2 एम्पियर करंट प्रोड्यूस कर सकते तो उसी से हम लोग मोबाइल को चार्ज भी कर सकूँगा, क्योंकि मोबाइल ऐसा देखेंगे नहीं कि वो 5 वोल्ट 2 एम्पियर कहाँ से आएगा। अगर वो 5 वोल्ट 2 एम्पियर इनपुट मिल जाएगा तो वो चार्ज होने लगेगा। लेकिन इसका पहले मैं कुछ बात बताने चाहूँगा आप लोगों को। देखिए मैंने बहुत दिन से यूट्यूब में एक 12 वोल्ट से मोबाइल चार्ज करने का सर्किट ढूंढ रहा था। तो मैंने जो देखा ज़्यादातर जो यूट्यूबर है वो या तो L7805 पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेटर आईसी से, और नहीं तो एक पावर ट्रांजिस्टर को 5 वोल्ट जेनर डायोड और एक रजिस्टर को साथ बायसिंग करके 5 वोल्ट आउट ले रहा, उसी से मोबाइल को चार्ज करने के लिए बोल रहा। लेकिन जो 7805 आईसी है वो मैक्सिमम 1 एम्पियर करंट दे सकता, उसमें भी वो ज़्यादा हीट होगा और तुरंत ही वोल्टेज को डाउन कर देगा, जिससे आपका मोबाइल जो है 5 वोल्ट ना पाने का बजाय चार्ज छोड़ देगा 1 से 2 मिनट का अंदर। लेकिन चार्ज छोड़ देगा वो तो ठीक है, बट मान लीजिए अगर आपका 7805 आईसी जो है वो शॉर्ट हो गया तो आपका इनपुट में जो वोल्टेज है 12 वोल्ट वो पूरा आपका मोबाइल का अंदर चला जाएगा, तो आपका मोबाइल को डैमेज कर देगा ये।
तो इसीलिए आपका मोबाइल है जो बहुत ही महंगा, तो इसको केयरफुली हैंडल करना चाहिए। बहुत सारा लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 27805 आईसी को पैरेलल में लगा रहा। इससे क्या होगा, मान लीजिए आपका पास एक 10 ओम का रेजिस्टेंस है, आप अगर उसका ऊपर और भी एक 10 ओम का रेजिस्टर पैरेलल में लगा दोगे, करंट तो पहले से ज़्यादा बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन आपका जो टोटल रेजिस्टेंस वो और 10 ओम नहीं रहेगा, वो भी हाफ होके 5 ओम हो जाएगा। इसी तरह 7805 जो आईसी है उसका अगर आप पैरेलल में ऐड कर दोगे तो उसका इंटरनल का जो सर्किट है उसका ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, तो इससे भी सॉल्व नहीं होगा। मैंने इसको प्रैक्टिकल करके देखा। इसमें क्या होता है, पहला जो 2-4 सेकंड है उसमें आपका मोबाइल में 2-4% चार्ज हो जाता है, लेकिन फिर वो सेम प्रॉब्लम बहुत सारा हीट हो जाता है आईसी, उसके बाद चार्ज छोड़ देता है। इवन बहुत सारा यूट्यूबर 7805 को ट्रांजिस्टर कह रहा है, ये बिल्कुल ट्रांजिस्टर नहीं है, एक पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेटर आईसी है। तो चलिए देखते हैं ये जो पावर ट्रांजिस्टर है इससे क्यों नहीं मोबाइल चार्ज होता है। TIP41C 100 वोल्ट 6 एम्पियर का एक NPN ट्रांजिस्टर, इसका 1 नंबर बेस, 2 नंबर कलेक्टर एंड 3 नंबर पिन एमीटर। इसी ट्रांजिस्टर के साथ एक रजिस्टर एंड एक जनरेटर को बायसिंग किया हमने, जिससे ये पावर ट्रांजिस्टर जो है रेगुलेटेड सप्लाई देगा। तो इस रेगुलेटर वोल्टेज क्यों चार्ज नहीं कर सकते मोबाइल को, वो हम लोग देखेंगे। देखिए इसमें 12 वोल्ट का जो सप्लाई है वो कनेक्ट कर दिया। अभी देखिए इनपुट जो है वो 12 वोल्ट है और आउटपुट को देखिए, आउटपुट में लगभग 4.33 वोल्ट आ रहा है, लेकिन ये जो आउटपुट है ये विदाउट लोड। अभी हम लोग एक लोड कनेक्ट करूँगा। मेरा पास एक 4 वोल्ट का एलईडी स्ट्रिप है, तो चलिए अभी इसको कनेक्ट करके उसको बाद देखूँगा कि इसमें कितना वोल्ट है। तो देखिए अभी 4.35 वोल्ट, देखिए जैसे एलईडी को कनेक्ट किया तो वोल्टेज जो है 3.2 वोल्ट में आ गया, 3.19 वोल्ट। ये है इसका पहला कमी। चलिए अभी देखते हैं ये जो वोल्टेज तो घट गया, ये कितना हीट हो रहा है, ये जो ट्रांजिस्टर है ये कितना हीट हो रहा है उसको देखूंगा। उसका लिए पहले जो पेस्ट है जिससे सोल्डर किया जाता है उसी पेस्ट को थोड़ा सा इसमें लगा दे रहा, जैसे आपका भी पता चलेगा कि ये ट्रांजिस्टर कितना हीट हो रहा। मैंने ट्रांजिस्टर का आउटपुट का साथ एलईडी को कनेक्ट कर दिया। अभी अपने ट्रांजिस्टर के हीट सिंक की तरफ ध्यान दीजिए। देखिए कितना हीट हो रहा, जो पेस्ट है वो बिल्कुल उबालने लगा। देखिए ट्रांजिस्टर जो है बहुत हीट हो रहा। देखिए ऐसे धुआं भी निकल रहा ट्रांजिस्टर से, सिस्टम एलईडी ग्लो हो रहा, देखिए धुआं भी निकल रहा वहाँ से। ये है इसका सेकंड कमी। तो चलिए अभी यहाँ से कितना करंट दे रहा है इस सर्किट उसको देखते हैं। देखिए 0.9 एम्पियर करंट दे रहा है यहाँ से। तो ये है इसका तीसरा कमी। तो कंफर्म हो गया ना, इसी सर्किट से मोबाइल को चार्ज करना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। यहाँ पे क्यों ऐसा हो रहा पता है, हम लोग का 2 रिक्वायरमेंट था, एक 5 वोल्ट और एक 2 एम्पियर का करंट। यहाँ पे 5 वोल्ट तो मिल जा रहा था लेकिन 2 एम्पियर का करंट नहीं मिल रहा था, उसीलिए ऐसा हो रहा। इसको देखने के लिए हम लोगों के पास एक 9 वोल्ट का बैटरी एक रजिस्टर के साथ कनेक्ट है। देखिए अभी मल्टीमीटर के इसका 9 वोल्ट बैटरी का जो वोल्टेज है 9.8 वोल्ट, इसका 1 किलो ओम रजिस्टर का बाद भी यहाँ पे देखिए 9.8 वोल्ट ही है। अभी एक एलईडी इसके साथ ग्लो करा तो इसका वोल्टेज जो है ड्रॉप होकर 2.8 वोल्ट हो गया। जब तक सर्किट में एलईडी नहीं है तब तक करंट फ्लो नहीं हो रहा, क्योंकि वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है बहुत ही हाई है, इसलिए कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, इसलिए 9.8 वोल्ट ही दिखा रहा। तो चलिए अभी डिवाइस को रेडी करते हैं। डिवाइस को रेडी करने के लिए सिर्फ इनपुट और आउटपुट में 2-2 करके 4 वायर सोल्डर करना पड़ेगा और एक USB फीमेल जैक लेके आउटपुट का साथ कनेक्ट करना होगा। देखिए सोल्डर करना हो गया। यहाँ पे ब्लू कलर का वायर पॉजिटिव वायर एंड ग्रीन कलर का वायर नेगेटिव वायर। अभी यहाँ पे डीसी सप्लाई देखना होगा कैसे काम कर रहा है। मेरा पास एक 12 वोल्ट का बैटरी है, तो चलिए इसको इस डिवाइस के साथ कनेक्ट करते हैं।
उसके बाद इसका आउटपुट देखूँगा। देखिए यहाँ पे इसका आउटपुट 26.3 वोल्ट। अभी इसको एडजस्ट करके 3.6 वोल्ट में मैंने लेके आया, तो अभी एलईडी स्ट्रिप को मैं ग्लो कर रहा तो 3.4 वोल्ट, मतलब ओनली 0.2 वोल्ट घट रहा, तो ये चलेगा। तो डिवाइस जो है वो काम कर रहा है, लेकिन हम लोग का रिक्वायरमेंट था 5 वोल्ट 2 एम्पियर। तो चलिए इसको एडजस्ट करके अभी 5 वोल्ट में फिक्स करता हूँ। देखिए यहाँ पे अभी 5.1 वोल्ट, तो 5.1 वोल्ट में कितना करंट दे रहा वो देखना होगा। इसका लिए मल्टीमीटर को एम्पियर मीटर में सिलेक्ट करना होगा, मतलब करंट मेजरमेंट में सिलेक्ट करना होगा। अभी एक रेजिस्टेंस यहाँ पे मैंने सीरीज में कनेक्ट कर रहा जो लोड का तरह काम करेगा। अगर रेजिस्टेंस के पहले मेजरमेंट करूँगा तो शॉर्ट सर्किट मैक्सिमम करंट 3.6 एम्पियर, अगर रेजिस्टेंस के बाद मेजरमेंट करूँगा 2.19 एम्पियर ये लोडेड करंट है। तो हम लोगों का जो रिक्वायरमेंट था 5 वोल्ट 2 एम्पियर वो पूरा हो गया। तो अभी USB फीमेल जैक को इसका आउटपुट के साथ कनेक्ट करूँगा। उसका सहायता में मोबाइल का चार्जर का जो कॉर्ड है USB कॉर्ड, उसको कनेक्ट करके हम लोग मोबाइल को चार्ज करूँगा। यहाँ पे बिल्कुल अच्छा से सोल्डरिंग करना होगा, कहाँ पर भी थोड़ा सा भी शॉर्ट सर्किट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर शॉर्ट सर्किट है तो मोबाइल को भी डैमेज कर सकता है, आपका डिवाइस को भी डैमेज कर सकता है। यहाँ पे सोल्डरिंग तो हो गया, लेकिन आपको अभी ये जानना होगा कि कौन सा पिन पॉजिटिव है कौन सा पिन नेगेटिव है, नहीं तो बेकार हो जाएगा पूरा आपका मोबाइल अगर गलत लगा दोगे। तो उसीलिए देखिए अगर इस तरफ आप फीमेल जैक को पकड़ोगे तो आपका जो राइट साइड होगा वो पॉजिटिव और लेफ्ट साइड जो है वो नेगेटिव। अगर ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है आपको समझने में, तो मल्टीमीटर को कनेक्टिविटी मोड में रख के इस तरह की USB कोड लेके रेड वायर कौन सा पिन में कनेक्टिविटी दे रहा है उसको देख के पता चल जाएगा कौन पिन पॉजिटिव है। अभी इस ग्रीन वायर को नेगेटिव के साथ एंड ब्लू वायर को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करना होगा। तो चलिए सोल्डर कर लेते हैं। ये पॉजिटिव पॉइंट है एंड ये ग्रीन वायर नेगेटिव पॉइंट है। तो हम लोगों का अभी जो डिवाइस है वो यहाँ पे सोल्डर पूरा हो गया। देखिए एक 12 वोल्ट का बैटरी जो मैंने इस डिवाइस के साथ कनेक्ट कर लिया। तो फाइनली एक बार चेक करना पड़ेगा कि कितना वोल्ट आउटपुट दे रहा इस डिवाइस। देखिए 5.03 बिल्कुल एक्यूरेट वोल्ट दे रहा। तो चलिए अभी मोबाइल को इसके साथ कनेक्ट करके देखते हैं कि चार्ज होता है क्या नहीं। तो चलिए मैं देखिए चार्ज अब पूरा कनेक्ट हो गया। देखिए 85% मोबाइल में मेरा चार्ज है, अभी चार्ज तो हो रहा। तो देखिए कितना स्पीड में चार्ज होगा वो देखिए। सेटिंग में जाते हैं, बैटरी मैनेजमेंट देखिए 15% चार्ज अभी बाकी है, वो 21 मिनट का अंदर वो पूरा हो जाएगा ऐसे बोल रहा। अभी हमने देखूंगा कि मोबाइल का जो ओरिजिनल चार्जर है उसको इसी के साथ कनेक्ट करके अगर मोबाइल को चार्ज करूंगा तो ये ही 15% चार्ज होने में कितना टाइम लगेगा। देखिए इसमें भी बोल रहा है कि 21 मिनट्स ही लगेगा। तो मेरा जो प्रोजेक्ट था वो सक्सेसफुली हो गया। डियर थैंक्स फॉर वॉचिंग।